डियर स्टूडेंट्स, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो यह प्रश्न दिखाई दे रहा है, यह प्रश्न है क्लास 10वीं के लेवल पर। हर बार ऐसा प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं और समझेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का मौसा निकाले। इसमें कह रहा है मौसा निकालने के लिए। मौसा आप छोटे क्लास में कई प्रकार से बनाए हैं, जैसे एक भाग विधि भी बनाए होइएगा, एक गुणनखंड विधि बनाई होइएगा। लेकिन इस प्रश्न में हमें वो दोनों प्रयोग नहीं कह रहा है करने के लिए। इसमें एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने का विधि जो है वह देखिए किस तरह से बनेगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा गया हो तो उस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दो संख्या को छांटेंगे। जैसे इस प्रश्न में दिया गया है 960 और दूसरी संख्या है 432। इस 432 में और 960 में बड़ा संख्या कौन है? तो 960 बड़ा संख्या है। उसी बड़ा संख्या को पहले हम यहाँ लिख लेंगे 960। इसके बाद छोटी संख्या देख रहे हैं 432। उस 432 को यहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका समझिएगा कैसे होगा। सो यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न को बनाएंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह होगा। नहीं जोड़ का चिन्ह दे सकते हैं, नहीं घटाव, भाग, गुना, किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं दे करके सिर्फ हम देंगे बराबर का चिन्ह। बराबर के चिन्ह देने के बाद जो छोटा संख्या हम सेलेक्ट किए हुए हैं, उसी छोटा संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इसमें है 432, 432 को यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, 432 का पहाड़ा पढ़ करके और हमें लाना है 960, यानी इस संख्या से इस संख्या में भाग देना है। प्रक्रिया क्या करना है, भाग देना है। दिए हुए हैं यहाँ बराबर का चिन्ह, लेकिन हमें काम करना है भाग का। 432 का पहाड़ा पढ़ करके 960 में भाग देना है। अब हमें 432 के पहाड़ा पढ़िए, तो इसमें 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह की संख्या से गुना करेंगे ताकि हमें इतना आ जाए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो इससे छोटा कौन सी ऐसी संख्या हम लाएं, इसमें गुना करें ताकि इससे इसके बराबर ना हो, तो इसके छोटा संख्या रहे। तो देखिए इस संख्या में हम अगर 3 से गुना करते हैं तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसमें 3 से नहीं गुना करके 2 से गुना करेंगे। जब 2 से रफ में गुना करेंगे तो हमें आएगा यहाँ पे 854। 960 नहीं आएगा, 854। ये दोनों को गुना करके आप देख सकते हैं। दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा हम कितना, 864। अब क्या करेंगे, वो जो 864 जो आया हुआ है, उस 864 को 960 में से घटा देना है। 960 में से जब 864 घटाएंगे तो हमारा संख्या आएगा यहाँ पर घटा करके 96। अब देखिए ये संख्या कैसे लिखा है, सो सही से समझिए। करना क्या है, ये पहाड़ा बन गया। इस पहाड़े वाले संख्या में कितनी मर्तबे लगेगा, 2 मर्तबे, 4 मर्तबे, 5 मर्तबे, जितनी मर्तबे लगे उतना मर्तबे यहाँ लिखते हैं, उसको गुना में लिखते हैं। और जो शेष बचता है, यानी घटा करके जो शेष बचता है, उसको प्लस में लिखते हैं। कोई भी प्रश्न हो, इस तरह का प्रश्न हो, तो जो संख्या हमारा पहाड़ा है, जितनी मर्तबे उसमें गुना करेंगे वही संख्या इसमें गुना के रूप में लिखते हैं। इसके बाद जो घटा करके शेष बचता है, उस संख्या को प्लस यानी जोड़ में डाल देते हैं। जैसे इसमें 96 बचा। अब क्या करेंगे, फिर ये जो 432 है, इस 432 को यहाँ उतार देंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा 432, बराबर के सामने बराबर। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखे, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखे, ऊपरी वाली लाइन में जो शेष बचा रहता है, जो प्लस में संख्या रहता है, उसी संख्या को यहाँ पहाड़ा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ 96 है, तो 96 का उतार लेंगे। 96 का पहाड़ा अब पढ़ना है और लाना है 432। इसमें कितना से गुना करेंगे कि 432 आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे कि 3 से गुना करेंगे कि 4 से कि 5 से, यानी कौन ऐसी संख्या है जो आपको ढूंढना है। जैसे देखिए हम इसमें गुना किए 4 से, हम 96 में
4 से गुना करेंगे तो यह हमारा 432 नहीं आएगा, कारण 5 से अगर गुना करने गए हैं तो 432 से ज़्यादा आया है, इसके बराबर नहीं आया है। तो 4 से ही गुना करेंगे, 4 से गुना करने पर हमें 384 आया है। 384 इसमें से जब घटाया जाएगा, वही जो घटा करके संख्या आएगा उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ में डाल देंगे, यानी प्लस में डाल देंगे। तो यहाँ घटाने के बाद आएगा 48। जब इस संख्या को हम 4 से गुना करेंगे तो आएगा 384। 384 में से 432 घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो शेष बचता है वो 48 है, उसको यहाँ प्लस में डाल देते हैं। फिर वही प्रक्रिया समझिएगा कि 4 कहाँ से आया। 96 का पहाड़ा 4 मरतबे पहाड़ा पढ़ा गया, तो उस संख्या को हम गुना में लिखते हैं। फिर इसके बाद जो संख्या गुना करके जो गुणनफल आता है, उसको इसमें से घटा करके जो शेष बचता है वही संख्या यहाँ शेषफल डाला जाता है। ऐसी प्रक्रिया हम जब तक करते रहेंगे जिस लाइन में बराबर के, जिस लाइन में 0 नहीं आ जाए, तब तक हमें ऐसी प्रक्रिया करना है। जैसे यहाँ देखिए 0 नहीं है, 48 आया। फिर इस संख्या को क्या करेंगे, 96 को यहाँ लिखेंगे, इसके बाद फिर बराबर का चिन्ह देंगे, जो शेष बचा हुआ है 48, उस 48 को यहाँ लिखेंगे, और इस संख्या फिर पहाड़ा बन गया, यानी 48 के 48 पढ़ना है और 96 लाना है। 48 के 48 पढ़ करके और हमें 96 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या से इसमें गुना करें कि 96 आ जाए। तो जैसे 2 मरतबे अगर हम 48 का पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ते हैं, 48 में 2 से गुना करते हैं तो 96 आ जाएगा। तो जितनी मरतबे गुना कर रहे हैं, यानी 2 से कर रहे हैं, तो यहाँ 2 लिख दें।